नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंट पर स्वागत है। आज मैं आपातकाल जो प्रोविज़न होता है, जो इमरजेंसी होता है, हमारे देश में जो इमरजेंसियाँ लगाई जाती हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इमरजेंसी होता क्या है, यानी आपातकाल क्या होता है। तो यह हमारे संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है, इसके क्या प्रोविज़न है। सबसे पहले आपको बताते हैं ये जो हमारा इमरजेंसी हो भाग 18 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक उल्लेख है। इमरजेंसी जो होता है, जब हमारे देश सुरक्षा से खतरा होता है, जब अखंडता का खतरा होता है, जब अस्तित्व खतरे में होता है, तो क्या करता है हमारा देश, इमरजेंसी का प्रावधान है उसको जो है अप्लाई करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो हमारा इमरजेंसी जो होता है, हमारे देश में 3 प्रकार के इमरजेंसियों का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी को बताया गया। पहला जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है। उसके बाद जो सेकंड होता है हमारा राज्य या राष्ट्रपति आपातकाल होता है। जो हमारा थर्ड है वह वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वह 352 में उल्लेख किया गया है। जो राज्य आपातकाल होता है वह 356 में उल्लेख किया गया है। जो वित्तीय आपातकाल होता है वह हमारा जो 360 में उल्लेख किया गया है। आज मैं जो इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ उसमें मैं बात करूँगा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। बाकी अन्य जो हमारे 2 टॉपिक बचेंगे, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है बताएंगे आपको। चलिए हम जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं। ये हमारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल है। आज मैं इसी को जो है विस्तार से आपको बताऊँगा राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है और यह क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, जब हमारे देश की सुरक्षा जो है, हमारे देश की अखंडता जो है, हमारे देश का जो अस्तित्व है जब खतरे में पड़ जाता है, या खतरा कहाँ से होता है, या खतरा जो है बाहरी युद्धों के कारण भी हो सकता है, आंतरिक अशांति के कारण भी हो सकता है, यानी जो सशस्त्र विद्रोह होते हैं उसके कारण भी हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ठीक, ये जो लगाए जाने का कारण होता है, पहला कारण तो हमारा क्या होता है, युद्ध होता है। दूसरा क्या होता है, बाहरी आक्रमण होता है। उसके बाद सशस्त्र विद्रोह होता है। ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो है ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जो है इसको लाया गया है। इसके पहले जो हमारा होता था वह आंतरिक अशांति होता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय आपात होता है इसको लागू कौन करता है। लागू करने के लिए सबसे पहले इसमें जो है लागू तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन क्या राष्ट्रपति स्वयं से कर सकता है, अपने विवेक से कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों से जो क्या होता है लिखित अनुशंसा प्राप्त करना होता है। जब लिखित अनुशंसा प्राप्त हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देता है। यदि केवल जो है प्रधानमंत्री ही लिखित अनुशंसा दे दे तो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू होगा। ये प्रोविज़न कब आया, ये प्रोविज़न आया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया कि केवल पीएम का ही जो है लिखित अनुशंसा नहीं चाहिए बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद की जो है अनुशंसा होना जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्या इसको लागू करने के लिए संसद की भी अनुमति चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इसको लागू करने के लिए संसद को भी क्या करना पड़ता है, बहुमत जो है लेना होता है। मतलब इसमें जो है संसद के जो दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदनों से जो है 30 दिन के भीतर जो है 30 दिन के भीतर जो है इसमें बहुमत प्राप्त करना होता है। इसको जो है वैधता देना होता है। यही जो 30 दिन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पहले जो है यही जो होता था 2 माह होता था, लेकिन उसके बाद से जो है 1 माह यानी 30 दिन के भीतर जो है अनुमोदन होना चाहिए। बात करते हैं जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, दोनों में विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब होता है जो वहाँ के सदस्य हैं उन सदस्यों की आधी संख्या बाकी वहाँ पर जो उपस्थित सदस्य हैं उसका जो है 2/3 मेंबर्स जो है उनका जो है विशेष बहुमत प्राप्त करना होता है। आगे बात करते हैं तो जो ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसकी अवधि कितनी होती है, क्या 1 साल होती है, 2 साल होती है
या फिर 1 माह 2 माह होती है, बिल्कुल नहीं। ये इसकी जो अवधि होती है, 6 माह होती है। यानी एक बार अनुमोदन मिलने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा करने के बाद यह 6 माह तक रहती है। लेकिन यह जो है 6 माह बाद फिर से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बढ़ाने के लिए क्या होता है, फिर से वही अनुमोदन वाली क्या होती है, प्रक्रिया इसके लिए चाहिए। अनुमोदन वाली प्रक्रिया जब तक नहीं मिलेगी तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और यह अनिश्चित काल के लिए, इस पे जो है 6 माह पे अनुमोदन मिलता जाएगा और इसको जो है अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रभाव के बारे में। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है देश में हो जाती है तो हमारे देश के भीतर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव की बात करें तो जो हमारा प्रभाव होता है, सबसे पहले तो जो हमारी केंद्र की शक्तियाँ होती हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो है शक्तियाँ वृद्धि हो जाती हैं, राज्य की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। और जो केंद्र होता है राज्य सूची के विषयों पर भी जो है कानून वगैरह बना सकता है अपना। उसके बाद यहाँ जो जो राज्य होता है, राज्य के जो बजट होते हैं, जो वित्तीय नियंत्रण होती है, उस पे जो है केंद्र सरकार का जो है वर्चस्व होने लगता है। बाकी जो हमारा फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार दिया गया है, उन मौलिक अधिकारों में जो हमारा आर्टिकल 19 होता है, 19 होता है स्वतंत्रता का अधिकार, वो जो है स्वतः जो है निलंबित हो जाता है। उसके निलंबन के बाद जो है राष्ट्रपति चाहे तो, या राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके, जो फंडामेंटल राइट है 20 और 21 में, उसको छोड़ करके अन्य को भी जो है राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से जो है निलंबित किया जा सकता है। ये हमारा इफ़ेक्ट हो गया कि माने राष्ट्रीय आपातकाल से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं। और एक इसका इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है, जो हमारा देश है, हमारा देश कैसा है, संघीय देश है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है या एकात्मक तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके कुछ इतिहास के बारे में बात करते हैं। क्या हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक लगा है? अगर लगा है तो कब कब लगा है, उस समय कौन पीएम था, किन कारणों से लगा, मैं उसको भी जो है बता देता हूँ। जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक जो है 3 बार लग चुका है। कितनी बार लगा है? 3 बार। एक बार जब चीन से युद्ध हुआ था, दूसरी बार जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और तीसरी बार कब लगा, जब अपने ही देश में क्या हुआ, आंतरिक अशांति हो गई थी। आंतरिक अशांति कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। इंदिरा गांधी पीएम थी, तो पता नहीं क्या मुद्दा हुआ, आपस में ये आंतरिक अशांति, विद्रोह वगैरह होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, 25 जून 1975 को जो क्या किया, यहाँ जो है राष्ट्रपति के माध्यम से लग गया, आराम से इमरजेंसी लग गया। और 25 जून को ही हम क्या मनाते हैं, संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, 25 जून को ही मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और जो ये चीन का युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था, 1962 में। 1962 में जो है चीन का युद्ध हुआ था, तब लगा था। पीएम कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। पाकिस्तान का युद्ध जब 1971 में हुआ था, तब जो है आपातकाल लगा था, तो उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। बाकी आंतरिक अशांति वाला बता ही दिए हैं। और ये आपको मैंने बताया ना, आंतरिक अशांति शब्द को प्रतिस्थापित करके सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट कर दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। बाकी राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने में जो राष्ट्रपति होता है स्वयं का विवेक नहीं प्रयोग कर सकता है, बल्कि पीएम और मंत्रिपरिषद की जो है लिखित जो है अनुमोदन, उसको सिफारिश जो है चाहिए होता है। ठीक, और संसद में जो विशेष बहुमत से, उसको चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उपस्थित सदस्य जो होते हैं उनका जो 2/3 बहुमत, बाकी जो जितने मेंबर्स होते हैं उनका जो है आधा जो है होने चाहिए। ठीक, बाकी ये राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। बाकी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा राष्ट्रपति शासन और जो है वित्तीय आपातकाल पे अलग अलग 2 वीडियो में लेकर आऊँगा। इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय आपात से संबंधित इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये अवधि से संबंधित पूछ सकता है, प्रभाव से संबंधित पूछ सकता है,
कारण क्या होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के लगाने के, बाकी ये किसके द्वारा लगाया जाता है, ये किसके द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, पीएम और मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।